तो एक्सेल ऑफिस स्क्रिप्ट में हम आज जो है लूप वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कंडीशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने लिया लेट एस एच इक्वल टू, हमने बोला वर्कबुक, जो ऊपर है हमारा वर्कबुक, वर्कबुक डॉट, हमने बोला गेट एक्टिव वर्कबुक, वर्कशीट, एक्टिव वर्कशीट डॉट गेट एक्टिव वर्कशीट, ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड हमने लिखा लेट रेंज आर इक्वल टू, हमने बोला जो एस एच है, एस एच का जो सीट है, सीट डॉट, हमने बोला गेट रेंज, गेट रेंज हमने यहां पे बोला सिंपल सा A1। गेट रेंज को फिलहाल हम छोड़ देते गेट रेंज। अब यहां पे लूप लगाएंगे, लूप आई इक्वल टू, लूप इन द ब्रैकेट करना पड़ेगा। अब ऊपर लेट लेते हैं, लेट आई, आई इक्वल टू 0, ठीक है। तो फोर आई इक्वल टू, ब्रैकेट में करना होगा, आई इक्वल टू 1, ठीक है। और हमने बोला कि i लेस देन इक्वल टू 30, जैसे इन्होंने किया 30 कर दिया हमने, और फिर i प्लस प्लस। तो जैसे हम लूप लगाते थे गूगल शीट में, ऐसे यहां भी लगेगा, ठीक है। अब मुझे यहां पे हॉरिजॉन्टल डे चाहिए, बी से हॉरिजॉन्टल डे। तो यहां हमने लिखा एस एच डॉट गेट रेंज, हम यहाँ पे गेट रेंज नहीं गेट सेल करेंगे, गेट सेल। इसमें हमारा मान लीजिए कि जो नंबर देना है वो देना है यहाँ डी से, ठीक है ना, डी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ जो रो नंबर होगा वो 4 होगा, एंड जो कॉलम नंबर होगा वो आई प्लस 3 होगा, डॉट सेट वैल्यू, सेट वैल्यू इक्वल टू आई। सेट वैल्यूज आई, ठीक है सर। अब इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां से पूरा डेटा 1 2 3 आ गया। लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यहां जब रन हो तो रन होते ही मंथ पूछे मुझसे, क्या पूछे, मंथ, और उस मंथ का यहां पे हम यूज करें। तो लूप समझ में आया। तो लूप जैसे हमने गूगल शीट में लगाया तो ऐसे यहां भी लगेगा कि यहां पे पहले आई स्टार्टिंग करना है, क्या होना चाहिए, और घटते हुए क्रम में चाहिए, बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, समझे। अब यहां पे मैं चाहता हूं कि
अब यहाँ पे इनपुट लेना है। इनपुट बॉक्स के लिए क्या करें सर, यहाँ देना पड़ेगा अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ऑफिस स्क्रिप्ट के अंदर ऐसा कोई बिल्ट इन वे नहीं है प्रमोट करने का, समझे सर, ऐसा नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एक कॉमा देता हूँ और इनपुट कर देता हूँ। इनपुट है तो इसके अंदर अगर लेट आई इन आई पी एम करते हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे हम कर सकते हैं यूजर इनपुट यहाँ पे एज ए इंट, बिग इंटीजर। स्पेस देना होता है नहीं, तो ये रन क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पे ले लेता है सर, इंटीजर बिग इंटीजर है ये सब लेता है यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा है। अगर हम इंटीजर करते हैं तो ये यूजर देता है यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, रन पूछते समय मांग देता है, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं ले रहा है। ओके तो यहाँ पे नंबर कर देता हूँ मुझे, नंबर सही लेगा। और ये जो 30 है ना, ये 30 के ऊपर हम एम कर देते हैं, पहले पहले तो रहने देते हैं 30 रहने देते हैं। तो यहाँ अगर हम रन करते हैं इसको तो ये नंबर मांग रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है ना, इनपुट मांग रहा है। एक तरीका एक है इनपुट देने का।
तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे दिया 5, तो ये रन करने पे जो 5 है वो 5 कहाँ चला जाएगा, n के ऊपर, राइट। अब यहाँ पे डेट बनाना है सर। अब यहां पे क्या करना है, डेट बनाना है। तो यहां हम करेंगे लेट dt डेट इक्वल टू, यहां लेंगे न्यू, क्या लेंगे, न्यू डेट, और इस न्यू डेट के अंदर हम देंगे 2025 और m देंगे महीना और 1 देंगे हम आईडी। अब डेट क्यों नहीं लिया इसमें, न्यू में डेट का कैपिटल होगा, राइट। अब मुझे इसमें ये चाहिए, लास्ट डेट चाहिए। तो लास्ट डेट के लिए हम लोग यूज करते हैं कि लेट ld लास्ट डेट इक्वल टू, ये जो हमारा dt है, dt डॉट गेट डेट। गेट डेट, एक मिनट, एक काम करते हैं यहाँ पे sh चेक करना होगा, ये मैं पहला बार यूज कर रहा हूँ इसलिए सर। गेट रेंज, और यहाँ पे हमने क्या दिया, a1 डॉट सेट वैल्यू, और इसके अंदर हमने दे दिया ld। तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमने 1 दे दिया एंड रन, तो यहाँ पे 1 आया। तो एक काम और करेंगे, ld यहीं पे डालते हैं और यहीं पे देते हैं डॉट गेट डेट ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ से इसको हटा देते हैं, और ये जो 1 है ना इसको 0 कर देते हैं। देन हम यहाँ पे ld रन करके देखते हैं एक बार, 1 रन, ओके, समझाया। तो लास्ट डेट का कोई फंक्शन नहीं है, बट जुगाड़ लगाया जा सकता है। जो हमने यहाँ पे डेट बनाया, इसमें तो देखिए क्या किया हमने, यहाँ पे एक यूजर इनपुट ले लिया, राइट, नंबर। तो जैसे फंक्शन रन होगा उसको ये यूजर इनपुट क्या है हमारा, डिसेबल है, तो मुझे वो एक पॉपअप प्रॉम्प्ट देगा। ए प्रॉम्प्ट क्या देगा कि स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम है, प्लीज कंप्लीट कीजिए, रिक्वायर्ड फील्ड है यूजर इनपुट, इसको आप फिल कीजिए। अब यूजर इनपुट की जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इसका नंबर जैसे 1, तो 1 कहाँ पे चला गया, 1 चला गया यूजर इनपुट पे, और यूजर इनपुट चला गया m के ऊपर। m जो यहाँ डला तो डेट बना, अब 0 है, अब किसी डेट का 0 तो नहीं हो सकता ना, जब इसकी डॉट गेट कीजिएगा तो ये ऑटोमेटिकली लास्ट डेट आपको दे देगा। क्या दे देगा, लास्ट डेट, जो कि 31 है, और 31 कहाँ चल गया, ld पे चल गया। अब यहीं पे मैं लेस देन क्या करेंगे, ld कर देंगे। है सर, समझ में आया। अब इसको यहां से रन कीजिए, रन करते मैंने यहां दिया 1 और किया रन, तो आप देखेंगे कि 1 से लेके 31 तक आ गया। अब एक डेट नहीं चाहिए, 1 2 3 नहीं चाहिए नंबर, मुझे डेट चाहिए। क्या चाहिए, डेट चाहिए, ठीक है सर। तो डेट के लिए क्या करेंगे यहां पे हम, तो यहां पे हम यहां लेंगे dt
डी टी इक्वल टू न्यू डेट, और न्यू डेट में यहां 2025 कॉमा महीना कहाँ है, एम पे है, एम महीना, और डेट क्या है, तो डेट हमारा आई है, और यहां पे हम डालेंगे dt। क्या डालेंगे, dt। अच्छा लेट लगाना भूल गया, ऊपर लेट कर देता हूं, लेट dt इक्वल टू 0। नहीं नहीं नहीं, यहाँ लेट लगाया जा सकता है, एक लेट लगाता हूँ यहाँ पे, लेट सही, यहाँ भी लेट लगा सकते, लेकिन लूप में डिफाइन करना नहीं चाहिए, बट मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने दिया 1 एंड रन, डेट आ गया सर। पर डेट सही तरह से डेट फॉर्मेट में नहीं है, इस तरह से फॉर्मेट में है, दिख रहा है आपको। डेट आया लेकिन डेट फॉर्मेट में सही तरीके से नहीं आया। क्योंकि गूगल स्क्रिप्टिंग में डेट कुछ इसी तरह का होता है, दिख रहा है आपको सर, बाद में ये जो लग जाएगा टाइम, डेट और टाइम इकट्ठा आ जाता है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डी टी डॉट डेट कर दूं, यहाँ पे अगर डी टी डॉट गेट गेट डेट डे फुल ईयर आवर मिनट सेकेंड टाइम यूटीसी डेट यूटीसी फुल ईयर आवर, दिख रहा है, मिनट मंथ सेकेंड। अगर मैं स्टार्ट डेट कर दूं तो इसमें क्या दिक्कत होगा, फिर 1 2 3 4 यहीं आएगा। अच्छा ब्रैकेट ओपनिंग क्लोज नहीं था। अब इसको रन कीजिए यहाँ से, तो ये आपका 1 रन 1 2 3 में, यहाँ डेट नहीं है सर। अगर मैं यहाँ पे करूँ डॉट गेट यूटीसी डेट क्या है, क्या देखता हूँ मैं, डेट में भी दे देता है, यहाँ पे डेट भी डेट देता है, और डे भी जो है सेम देता है। अगर डे भी हम यूज करते हैं तो उसमें भी आप यहाँ देखेंगे कि 1 2 3 4 5, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, डे संडे मंडे देता है, संडे मंडे ट्यूसडे 6 7 जो है ना वो आएगा उसमें। और डॉट गेट यूसीडी डेट, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं। नहीं, यूसी डेट वो आपका लास्ट डेट देता है। तो इसका क्या उपाय है सर, तो इसके लिए ले सकते हैं हम लेट फॉर्मेटेड डी टी इक्वल टू डी टी डॉट डी टी डॉट, यहाँ पे हमने लिखा गेट ईयर फुल ईयर, और प्लस प्लस
dt डॉट गेट मंथ प्लस dt डॉट गेट डेट। अच्छा इसमें ये देना पड़ेगा ना, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर इसमें हम देते हैं यहाँ पे एफ डी टी। अब सही है ना? क्या सर आ गया क्या? अगर इसको डेट फॉर्मल में करें तो 1 जैन 2 जैन 3 जैन आ रहा है सर, समझे? तो जो डेट डालिएगा वो डेट आपका, वो जो मंथ डालेगा उस महीने का पूरा डेट आ जाएगा। तो ये लूप का यूज किया हमने। तो मिलिंद जी, सेल्वा जी, सुमित जी, समझ में आया? यस सर। अवधेश जी यस सर, यस सर, यस तो सर। यहां जो आपने यूज किया, यहाँ जो आपने ये जो दिया यहाँ पे दीजिए, बाकी सब बिल्कुल सही है। इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं, ऊपर संडे मंडे नहीं है तो ऊपर संडे मंडे ला सकते हैं, ठीक है? आ जाएगा। और इसमें जो आपने परसेंट एब्सेंट डलवाया ना, ये जरूरी नहीं है ये डलवाना, हमें तो फॉर्मेट चाहिए ना सर, बाकी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। तो बाकी इसको आप अपडेट कर लीजिए अपने हिसाब से, सही रहेगा। क्लियर है? जी सर जी। चलिए, और हम अगली क्लास में लूप और कंडीशन सारे पढ़ेंगे आपके साथ, ओके? आपकी क्लासेस जो है मार्च तक ही रहेगी, अप्रैल से मार्च में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी सर। लगभग मैंने बीवी भी कंप्लीट कर दिया, गूगल शीट भी कर दिया, और साथ में पाइथन इन एक्सेल की भी मैं वीकेंड्स में क्लास लेके ख़त्म कर दिया था। थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी ख़त्म कर दूंगा वीकेंड्स में। सर बोलिए। गूगल शीट में, सॉरी ऐप स्क्रिप्टिंग में कम से कम 2 से 3 प्रोजेक्ट ऐसे करा दो जो कोई एपीआई आपके पास पड़ी हो, उसके साथ में जी जी कुछ मेल ऑटोमेशन का या व्हाट्सएप सेंडिंग मैसेज कुछ इस तरह का, ताकि हम लोग अपने रिज्यूमे में या फिर ठीक, उसमें अपडेट मैं कर सकें। निकालता हूँ सर, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।